सभी को नमस्कार। अष्टवक्र गीता, सातवां प्रकरण, सूत्र नंबर 5। अहो चिन्मात्र मेवाहम इंद्रजालोपमं जगत अतो मम कथम पुत्र हेयोपादाये कल्पना। अनुवाद इस प्रकार है। अहो, मैं चैतन्य मात्र हूँ और संसार इंद्रजाल की भांति है, तो मेरी हे और उपादेय की कल्पना भी किसमें हो। तो क्या कह रहे राजा जनक कि अद्भुत, अहो, मैं चिन्मात्र हूँ और ये जगत माया जाल है, तो कुछ हीन है तो त्याग दूं या कुछ अच्छा है तो ग्रहण कर लूं, ये तो कल्पना भी मैं क्यों करूं। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात, सबसे पहला दो दो अक्षर बोले, मैं चिन्मात्र हूँ, चैतन्य हूँ, मतलब मैं परिपूर्ण हूँ। जगत में अब कोई लेन देन का की गुंजाइश रही नहीं। जगत से अब ये लेन देन का, व्यापार का संबंध बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि मैं लेन देन करता रहा जगत से तो मैं व्यापारी हो जाऊंगा, और व्यापारी की कैसी कंडीशन होती है वो हम सब जानते हैं। तो यहाँ क्लियरली राजा जनक ने बोल दिया कि मैं चिन्मात्र हूँ और जगत से अब मेरा कोई लेन देन का या व्यापार नहीं है। तो वेदांत यही बताता है, अध्यात्म वेदांत, यहाँ अष्टवक्र जी, वहां कृष्ण भगवान ने यही बताया है कि मैं अपने में परिपूर्ण हूँ और मैं पूर्ण रूप से मुक्त हूँ। मतलब मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जब मैं परिपूर्ण हूँ, मुक्त हूँ, फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो अब ये हमें समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि भले ही मैं पूर्ण हूँ, दुखी हूँ, पूर्ण हूँ, मुक्त हूँ, पर मैं दुखी हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं दुखी हूँ। तो अब ये मैं दुखी हूं, तो प्रॉब्लम क्या हो गई, ये दुख मेरा प्रॉब्लम हो गई। अब इस दुख का कारण क्या है। तो हमसे जैसे ही पूछा जाता है दुख का कारण क्या है, तो फट से हमारे पास जवाब रहता है, हम सामने जो भी प्रकृति संसार है उसको दोष देते हैं। तो चलो मान लिया संसार दुख का कारण है। तो अब कैसे संसार दुख का कारण है, क्योंकि क्यों हम ये संसार पे दुख का इल्जाम ठोक दे रहे हैं, मेरे दुखी होने में संसार पे हम इल्जाम क्यों ठोक रहे हैं। तो ये क्वेश्चन करना चाहिए। तो समझ में आता है क्योंकि संसार से हमने कामना की थी, हमें संसार से आशाएं थी, चाहत थी। अब ये अच्छे से समझ लो, प्रकृति संसार जगत हम जब भी बोलते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें हमारा संसार मतलब हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, पूरा पूरा जो भी हमें इन आंखों से दुख दिख रहा है, सब कुछ संसार आ जाता है। तो क्यों हम इल्जाम लगा रहे हैं संसार पर, क्योंकि हमें कामना थी, वासना थी हमारी उस संसार में, चाहत थी और आशाएं थी, जो कभी पूरी हो रही थी कभी नहीं हो रही थी। जब पूरी हो रही थी तो भी डर था कि ये खत्म नहीं हो जाए, और जब नहीं हो रही थी तो बहुत ही हमें द्वेष आता था, तो हम दुखी होते थे। पर यहाँ हमें पहले ही बता दिया कि ये प्रकृति, तो जो संसार जिसको हम बोल रहे हैं वो प्रकृति, और वो अपने नियम से चलती है। तो हमारे दुखी होने में प्रकृति का क्या दोष है भला, अब पूछो अपने से। तो ये दोष कहाँ हुआ, तो ये दोष आया कहाँ से, ये दोष मुझ में हुआ, मैं दुखी हो रही। तो जो दुखी है वही दोषी है, क्योंकि उसने इस संसार के साथ स्वार्थ का, लालच का, वासना का रिश्ता स्थापित कर दिया। तो यही प्रॉब्लम हो गई कि हम संसार को तो दोष दे रहे हैं, पर जो दोषी है वो मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने संसार के साथ स्वार्थ का रिश्ता स्थापित कर लिया। अब क्यों ऐसा रिश्ता बनाया मैंने स्वार्थ का, क्योंकि हम अपने को अपूर्ण मानते हैं। तो अब प्रॉब्लम आ गई वहां फिर बेसिक की, कि हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। और जो जो संसार है ये एक मायावी जाल है, और इंद्रियां हमारी पूरी इस मायावी जाल से अपना अपनी अपनी भूख मिटाती हैं। तो अध्यात्म हमसे कहता है कि पहली बात तो ये हुई कि हमने अपने आप को अपूर्ण मान लिया। दूसरी बात ये हुई कि हमने अपने आप को बंधन में जान लिया। और तीसरी बात ये हो गई, क्या हो गई, जो हमने अपूर्ण मानने के कारण, बंधन में मानने के कारण संसार के साथ एक स्वार्थी रिश्ता बना लिया। तो तीन बातें हुई, मैं अपूर्ण, मैं बंधन में, और इसलिए मेरा और संसार का जो रिश्ता है वो थोड़ा सा लेन देन पे टिक गया, व्यापारिक हो गया। तो अध्यात्म हमसे पहली और दूसरी बात पे बोलता है तुम जोड़ दो, क्या, कि तुम पूर्ण हो और तुम मुक्त हो। तो ये बात याद रखो कि तुम पूर्ण हो, तुम मुक्त हो। क्योंकि शुरुआत कहां से हुई थी, मैं अपूर्ण हूं, इसलिए मैं जगत से चीजें मांगने या कामना वास्ता में लग गई थी। और जब हमने ये मान लिया, अध्यात्म जैसे जैसे हमको
बताता जा रहा है कि तुम पूर्ण हो, तुम मुक्त हो, तुम बंधन है ही नहीं कहीं, तुम मुक्त हो ही। तो इस प्रकार हम अपने आप को पूर्ण और मुक्त मानकर चलेंगे, तो फिर हम संसार में पूर्ण और मुक्त मानकर रहेंगे, तो संसार से हमें कोई कामना नहीं रहेगी और न ही मुझे कोई भार लगेगा संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में। तो जो संसार और मेरा रिश्ता बनेगा वो एक बहुत ही सुंदर रिश्ता हो जाएगा। तो पहले और दूसरी चीज को, मुझे अपने आप को अपूर्ण और बंधन ना माने, तो हमारा जो तीसरा चीज है वो भी अच्छे से सुधर जाएगी। तो ये तो हो गया अध्यात्म या वेदांत हमें ये समझाता है, अद्वैत ज्ञान। पर जो बाकी शास्त्र होते हैं जैसे समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, वो क्या बात करते हैं? वो हमें तीसरे की बात बताते हैं कि हमारा संसार में रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो हम वो हमें व्यवहार सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रहो, स्त्री को कैसे वस्त्र धारण करना चाहिए, स्त्री के केश कैसे होना चाहिए, स्त्री ने कैसे हंसना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए, मेहमानों का स्वागत कैसे करना चाहिए, घर में अपने इष्ट की पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, कीर्तन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, टीका माला, ये सब हमें बताते हैं। संयम में रहो, लालच मत करो, कुछ हमें ये आदर्श या नैतिक बातें बता देते हैं। हमेशा स्त्री के मन पे, मुख पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, रीत रिवाज अच्छे से आने चाहिए, व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए, और छोटों को बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, भले ही बड़े गलत हों, छोटों ने चुपचाप सहन करना चाहिए। ये सब हमें बाकी ये शास्त्र समझा देते हैं। तो ये सब जो बाकी शास्त्र हैं ये सत्य नहीं बताते हमको, पर ये बाकी व्यवहार कैसे बस ऊपर सुपरफिशियली हमें अच्छे बने रहना है, ये हमें एक सामाजिक प्राणी बनाकर रख देते हैं, और हम फिर समाज में या रिश्तों में डर डर के जीते हैं। तो इस ताकि हमारी इज्जत ना उछले, इज्जत खराब ना हो, मुझे कोई खराब व्यक्ति ना बोल दे। तो इस प्रकार हम अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये सब करते रहते हैं। पर वेदांत हमें सीधा सीधा कह देता है तुम पूर्ण हो, तुम मुक्त हो, तुम्हें किसी से डरने की और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम आत्मा हो। तो अष्टवक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं मैं दुखी हूं तो कारण भी कौन है? मैं ही हूं। मैं दुखी हूं ना, तो कारण इसका मैं ही हूं, तो निवारण भी मैं से ही होगा। तो दुख के का जो कारण है उसको बाहर मत खोजो कि मुझे अपूर्णता बाहर से मिल जाएगी, या मैं दुखी हूं अपूर्ण होने के कारण, तो बाहर मत खोजो। तुम दुखी हो तो कारण भी तुम हो, तो तुम अपने आप को जो जो तो कारण है वो अधूरापन समझने के कारण है, और संसार से गलत रिश्ता या संबंध बनाते हो इसलिए। तो इस गलत धारणा को हटाओ, समाप्त करो कि मैं अपूर्ण हूँ, और ये गलत धारणा हटने से ही संसार के साथ तेरा रिश्ता सुंदर बन जाएगा। तू निष्कामता में आ जाएगा, क्योंकि तुमने अपनी सकामता पकड़ ली। बस हमें निष्कामता कैसे जाएंगे, हमें हमको भी आता है कैसे कि निष्काम कैसे बनेंगे, निष्कामता कैसे आएगी, तो अपनी सकामता को पकड़ लो, तो निष्कामता में हम आ जाएंगे, और वही मुक्ति है। और उसी को कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, विशुद्ध हूँ। तो इस प्रकार यह पांचवा सूत्र यहाँ पे समाप्त होता है। तो अब हम ये पांचों सूत्र यदि समझना चाहें, इस सातवें प्रकरण में जो 5 सूत्र बताए, उनमें से जो पहले 3 बताए उनमें क्या बताया राजा जनक ने कि मैं अनंत महासागर हूँ। तो पहले में बताया मैं अनंत महासागर सागर हूँ, मन रूपी वायु ये जगत रूपी नौका को इधर उधर भटकाती है, पर मुझे कुछ प्रभावित नहीं होता, मुझे वो छू भी नहीं सकती, मुझ में वो सहनशीलता है, मुझे दुख छू भी नहीं सकता इस जगत में कुछ भी हो। फिर दूसरे सूत्र में क्या बताया, मैं अनंत महासागर हूँ, और इस महासागर में लहरें उठती हैं गिरती हैं अपने स्वभाव से, हवा चलती है, लहरें उठती हैं गिरती हैं, प्रकृति का अपना स्वभाव है, जैसे भी वो चले। वो बाहर से कोई ईश्वर प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो बार बार ये चाह रहे हैं कि प्रकृति अपने स्वभाव से चलती है, पर मुझ में कुछ घटता बढ़ता नहीं है, लहरें उठती हैं गिरती हैं, पर मुझ में कुछ वृद्धि नहीं होती, या कुछ मेरा नुकसान नहीं होता, क्षति नहीं होती, हानि नहीं होती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतने वो अनासक्त हो गए। और तीसरे सूत्र में बताया मुझ अंतहीन महासागर में जगत कल्पना मात्र है, मैं शांत हूँ, निराकार हूँ, और इसी अवस्था में स्थित हूँ। तो जगत में जो हलचल है, अशांति है, आकार प्रकार है, जगत की अवस्था बदलती रहती है, पर मैं अपनी इस शांत निराकार अवस्था में स्थित हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अनासक्त हूँ, ये हम समझ सकते हैं। फिर सूत्र नंबर 4 में बताया कि आत्मा विषयों में नहीं है, विषय निरंजन अनंत आत्मा में नहीं है,
तो विषय कैसे होते हैं, वो तो काल से बंधे हुए रहते हैं और उनमें दोष रहता है, वो आत्मा में नहीं है। तो क्यों ये सूत्र बहुत ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आत्मा शब्द को बहुत ही ऐसे ही यूज कर लेते हैं और बोल देते हैं आप उसकी आत्मा चली गई, उसकी आत्मा भटक रही है, ये सब शब्द। इसलिए अष्टवक्र जी को ये सूत्र बोलना पड़ा। तो कह रहे हैं राजा जनक कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा होने से मैं अनासक्त हूँ, मैं अस्पृह हूँ, मैं मुझ में कोई इच्छा नहीं है और मैं इसी अवस्था में स्थित हूँ। और बता रहे कि आत्मा परम है, अनंत है, जो सबको एक सूत्र में बांधे रखती है, कहीं जाती आती नहीं, उसका कोई जन्म मरण नहीं होता। फिर पांचवें सूत्र में बताया मैं चिन्ह मात्र हूँ, चैतन्य मात्र हूँ, और संसार क्या है, माया जाल। तो मैं चैतन्य होने से त्याग और ग्रहण की कल्पना भी क्यों मुझ में हो। और यही बता रहे हैं कि क्योंकि मैं चैतन्य हूँ, याद रखो मैं पूर्ण हूँ, मुक्त हूँ, तो मुझ में कोई इच्छा कामना वासना जगत से नहीं जागेगी, कोई स्वार्थ नहीं होगा, कोई राग द्वेष नहीं होगा। तो ये राग और द्वेष दोनों को छूटना जरूरी है। वहां पे जो कामना और कर्तव्य का एग्जाम्पल बताया था ना, दोनों को छोड़ना जरूरी है। हम एक को छोड़ेंगे पर दूसरा रह जाएगा, तो वो फिर से वो एक जागृत हो जाएगा। तो स्वार्थ नहीं रहेगा, कोई राग द्वेष नहीं, उसी को कहते हैं मुक्त है, मौन है। तो इस प्रकार इस सातवें प्रकरण में 5 सूत्रों में राजा जनक की आत्मस्थिति बताई कि मैं अनंत महासागर हूँ, कैसे वो आत्मस्थ है और कैसे ये आत्मस्थ व्यक्ति इस संसार में रहता है, इस संसार से कैसा संबंध स्थापित करता है। तो कैसा संबंध स्थापित किया है उसने, निस्वार्थ भाव का, निष्कामता का। तो इससे उसका जो संसार के साथ संबंध है बहुत सुंदर और सहज संबंध है। तो कुछ कामना नहीं रहेगी संसार से, और कुछ कर्तव्य का भार नहीं रहेगा। और फिर इस आनंद में हम इस संसार में रहते हुए अपनी मर्जी से कुछ भी करें बिना कोई डूज और डोंट्स के साथ, तो वो एक सुंदर और कल्याणकारी उसका परिणाम होगा। इसी को कहते हैं मुक्ति, जीते जी